सर शेयर मार्केट जो है ना, चित और पट का काम नहीं है कि आपने सिक्का उछाला पट आया तो मेरा। जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा इसको ले सकते हैं। मनोकामना है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा टावर में काम करता है। और जब खुशी पैसों से मिलती है तो फिर हम उस पैसों को सही जगह इन्वेस्ट हम क्यों नहीं करते। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर GTL इंफ्रा की और TTML की, और बात करेंगे सर ONGC की, और बात करेंगे सर टाटा मोटर्स की। अब मैं सारी की सारी न्यूज़ आपको एक ही वीडियो में दे देता हूं, क्योंकि अलग अलग फिर मैं वीडियो बनाऊंगा फिर अपलोड करूंगा, उसमें इतना समय मुझे नहीं मिल पाता। इसलिए मैं चाहता हूं कि एक दो वीडियो ही बनाकर सब कुछ उसके अंदर ही डाल दिया जाए। इन सब की बात करने से पहले सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दूं मैं कि हर इंसान को, हर व्यक्ति को जो कहीं भी रहता हो, उसको सबसे ज़्यादा क्या तमन्ना रहती है कि वो हमेशा खुश रहे। वो हमेशा खुश रहे, उसको खुशी चाहिए। और खुशी कैसे मिलेगी आपको पता ही है। खुशी मिलती है पैसों से, और जब खुशी पैसों से मिलती है तो फिर हम उस पैसों को सही जगह इन्वेस्ट हम क्यों नहीं करते। सर शेयर मार्केट जो है ना, चित और पट का काम नहीं है कि आपने सिक्का उछाला पट आया तो मेरा, चित आया तो आपका। ऐसी चीज़ें शेयर मार्केट में नहीं होती। इसमें आपको समय देना पड़ता है। चाहे छोटा शेयर हो चाहे बड़ा शेयर हो, अगर उसके अंदर काम अच्छा है ना, प्रॉफिट वो आपको 100 से 100% ला कर देगा। लेकिन उसके अंदर आपको धैर्य जरूर देना पड़ेगा। तो खुशी के लिए, यानी कि अपनी खुशी के लिए आपको सही जगह इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो वो तब जाकर आपको खुशी मिलेगी। नहीं तो कई लोग ना एक दिन में अमीर बनने के लिए वो खुशी को त्याग देते हैं, और उस त्यागी हुई खुशी से अपने जो आसपास का माहौल है ना, अपने घर में, उनको भी हम दुख कर देते हैं। समझो सर, ये सबके साथ होता है। इसको जितनी जल्दी आपने समझा ना कि जब तक आप खुश नहीं रहेंगे, और खुश जब रहेंगे जब आप अपने पैसों को सही इन्वेस्ट करेंगे, लॉस कम करेंगे, और जब तक कि आपकी मानसिक स्थिति सही नहीं हो सकती, जब तक कि आपने लॉस कम करना और सही जगह इन्वेस्ट करना नहीं सीखा। तो सीखिए सर, मैं ये क्यों बोलता हूँ। तो बात करते हैं सर ONGC की, यानी कि जो ऑयल और गैस का जो उत्पादक करती है, जिसका नाम है सर ONGC। इसने चमत्कारी तौर पर बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दे दिया है, यानी कि 40,306 करोड़ रुपए का इन्होंने प्रॉफिट दिया है सर, और 3 रुपये 25 पैसे का डिविडेंड देने का वादा किया है। हमारी नजरें ना सरकारी कंपनी की तरफ ना पलट गई है। कैसे पलट गई है? काफ़ी लोग कहते हैं सरकारी कंपनियों में पैसा लगाना बेकार है, बैंकों में पैसा लगाना बेकार है, सरकारी वो तो ज़्यादा बढ़ते नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि समय दीजिए, ग्रोथ जरूर हो रही है हमारी सरकारी कंपनियों में, और उसका नतीजा यही है कि ONGC सर देश की, यानी कि इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई है जो प्रॉफिट लाने में आगे आई है। सबसे पहला नाम है सर रिलायंस इंडस्ट्री का सर। तो जानिए, जैसे कच्चे तेल का उत्पादन में वृद्धि हुई है ना, उत्पादक के मूल्य में वृद्धि हुई है, तो उसका सीधा इफेक्ट सर आपको ONGC में देखने को मिला। युद्ध की स्थिति के बाद से ONGC का जो कच्चा तेल है उसमें जो वृद्धि हुई है ना, उसकी वजह से आपको ONGC का प्रॉफिट इतना आता हुआ दिखाई दिया है। तो अपनी नज़रें अलग कर लीजिए, और ONGC में भी आपको अपनी नज़र रखनी ज़रूर चाहिए, और इस तरह के शेयर लीजिए जो आपको सुखी करें, दुखी नहीं करें। तो बात करते हैं सर टाटा मोटर्स की, और टाटा मोटर्स सर आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक कारों का राजा बनेगा ही बनेगा, और वो सबसे ज़्यादा योगदान इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में देता है। मैं आपको बता दूं सर, क्योंकि उन्होंने आगे बढ़ने का जो प्रण लिया है ना, वो क्या करते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो देख लेते हैं भाई किसका जो प्लांट है बंद होने वाला है,
या कोई प्लांट सही नहीं चल रहा है तो उसका वो अधिग्रहण कर लेते हैं। तो इसी तरह उन्होंने बात चल रही है उनकी, जो गुजरात में फोर्ड कंपनी है जो पिछले साल अपना कारोबार यहाँ से समेट कर बाहर जा रही थी, अपने देश जा रही थी, उन्होंने अपने प्लांट को जो गुजरात में स्थित है उसको बेचने का मन बनाया और उसके अंदर सर टाटा मोटर्स को उसका अधिग्रहण करने की मंजूरी सर गुजरात मंत्रालय से मिल गई है, जो एक पॉजिटिव न्यूज़ टाटा मोटर्स के लिए लेके आ रहा है। अब वहाँ पर वो अपने कारों को बनाएगा और उससे वृद्धि होगी। तो किस में वृद्धि होगी? उनके शेयरों में, उनके कारोबार में वृद्धि होगी, और कारोबार में वृद्धि होगी तो फिर शेयरों में वृद्धि होगी। अभी उनके जो कर्मचारी हैं फोर्ड के, उनसे बात चल रही है सब चीज़ों में, बाद में पूरा का पूरा वो अधिग्रहण कर लेंगे और उसमें हस्ताक्षर जल्दी ही जल्दी होने वाले हैं। यानी कि टाटा मोटर्स में अभी तो नहीं लेकिन बाद में आपको इनके कामों से ही उज्ज्वलता नज़र आ रही है। तो ये है एक सुखी कर देने वाला शेयर जिसका नाम है टाटा मोटर्स, और उन्होंने ये गजब का काम कर दिया है। जो उनके कारों बनाने के लिए उनको प्लांट है जो फोर्ड का वो मिल रहा है। ये भी एक पॉजिटिव संकेत आपको मिलते जा रहे हैं। तो बात करते हैं सर GTL की, और GTL की बात इसलिए करेंगे कि छोटा शेयर पहले भी बता चुका हूं, सब जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा इसको ले सकते हैं। मनोकामना है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा टावर में काम करता है। आपको बता दूं कि 5G बहुत जल्दी आने वाला है, स्पेक्ट्रम नीलामी भी होने वाली है, और जहां भी टावर लग रहे हैं वो लगते जा रहे हैं, लेकिन उसके अंदर आपको कहीं भी न्यूज़ में GTL का नाम नहीं आ रहा है। लेकिन जब GTL का नाम नहीं आ रहा है तो लोग उसके ऊपर वीडियो बना कर उसे उसमें डाल रहे हैं कि ये जो टावर लग रहे हैं, टावर में अच्छा काम होगा, 5G में काम होगा, वो GTL करेगा। सर देखो सर, जब तक के किसी भी न्यूज़ में कहीं भी उस कंपनी का नाम ना आए ना, जो कंपनी उस क्षेत्र में काम कर रही हो, तो उससे 80% दूरी हमें बना लेनी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि सर जैसे HFCL है वो भी 5G के लिए काम कर रहा है, लेकिन वो न्यूज़ तो आ रही है ना कि उसने विप्रो के साथ मिलकर 5G में काम करने की एक घोषणा कुछ दिन पहले पार्टनरशिप के थ्रू की थी। आ गई थी, HFCL की भी आ गई, विप्रो की भी आ गई है। अब वोडाफोन आइडिया हो या जियो हो या एयरटेल हो, ये क्या ले रहे हैं सर? ये भाग लेंगे, किस में लेंगे? स्पेक्ट्रम नीलामी में भाग लेंगे। लेकिन न्यूज़ तो आ रही है, लेना ले, न्यूज़ तो आ रही है। तो इसलिए कह रहा हूं कि जब GTL इंफ्रा की कहीं नाम लिखा ही नहीं आ रहा है तो हम कैसी उम्मीदें इससे लगाकर बैठ गए हैं। साफ शब्दों में अगर मेरी वीडियो को अगर आपने समझा ना, धोखा कभी नहीं होगा, मौका ही मौका आपको मिलेगा। मैंने इसके अंदर शेयर ले रखे हैं, बहुत कम ले रखे हैं सर, और उसको तो मैं कभी देखता भी नहीं कि वो इतने कम शेयर हैं। तो उस तरह से इसके अंदर काम होगा, और एक न्यूज़ से दूसरी न्यूज़ को जोड़ना वो वहाँ जुड़ता है जहाँ पर संभावना ज़्यादा होती है। और हमने क्या संभावना इससे लगा ली कि भाई ये टावर में काम कर रहा है, तो ज़रूरी है कि 5G जब आएगा तो ये भी उसके अंदर काम करेगा। अब TTML है सर, TTML भी आपको पता है कि ब्रॉडबैंड हो गया और क्लाउड की सर्विस देने के लिए वो जाना जाता है, लेकिन उसमें उज्ज्वलता हमें क्यों नज़र आ रही है? अब क्यों नज़र आ रही है? क्योंकि एक न्यूज़ मैंने काफ़ी दिन पहले, यानी आज से 10 दिन पहले देखी थी, जिसमें लिखा गया था कि जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया तो स्पेक्ट्रम नीलामी में भाग लेंगे ही, लेकिन अदर कंपनियां भी स्पेक्ट्रम नीलामी में भाग लेने के लिए उजागर अपने विचारों को कर रही है, जिसमें टाटा कम्युनिकेशन का भी नाम आ रहा है। वो कुछ सर्किलों में ब्रॉडबैंड की सेवा देने के लिए अपना स्पेक्ट्रम नीलामी में भाग ले सकती है। तो ये न्यूज़ TTML में इफेक्ट इसलिए डाल रही है क्योंकि टाटा का शेयर है कम्युनिकेशन, और दोनों जो ब्रॉडबैंड के लिए भी काम करते हैं, और टाटा कम्युनिकेशन तो आपको पता है अमेजोन हो गया, गूगल के लिए भी काम करता है। तो कहीं ना कहीं जो भी इंटरनेट की सेवा अगर वो लेगा तो वो कहीं ना कहीं TTML को भी वो सेवा देगा, क्योंकि दोनों कंपनी एक है, और अधिकतर जो काम इंटरनेट और ब्रॉडबैंड में जो करता है वो है TTML। कोई यूं ही नहीं 290 में शेयर पहुंच जाएगा।
मैं आपको बता दूं, यूं ही नहीं टाटा का शेयर आपको 290 पे पहुंचता हुआ दिखाई दिया था। इरादे बहुत दूर के हैं, लेकिन मैंने आपको बता दिया था कि इसका शेयर 97 से लेकर 150 के बीच में आपको घूमता नजर आएगा। लेकिन आपको यह भी मैंने आप कहा था कि ऐसे नहीं कोई पहुंच जाता 290 पे, उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो उनकी कंपनी की अभिलाषा है ना वो नज़र आ जाती है। वो हमें लेट आती है, लेकिन हमारे से पहले काफ़ी लोगों को वो नज़र आ जाती है जो हमारे से बड़े बड़े कहीं दूर तक के सोचते हैं। तो सोच को अच्छी हमें करना पड़ेगा। तो TTML में इसलिए आपको अच्छी चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि आने वाला ज़माना 5G पे और 5G पे काम करने के लिए TTML की भी बातचीत हो रही है और टाटा कम्युनिकेशन ने स्पेक्ट्रम नीलामी में भाग लेने के लिए अपने विचारों को उजागर किया है और वो कुछ सर्किलों में इसके लिए वो काम कर सकती है। तो ये चीज़ हम जोड़ सकते हैं TTML से, क्योंकि दोनों कंपनी टाटा की है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि जब तक के किसी चीज़ की न्यूज़ ना आए और लिखा हुआ ना आए कि भाई GTL इंफ्रा ने यहाँ पर 1 लाख टावर लगा दिए, GTL इंफ्रा ने यहाँ पर टावर में रिपेयरिंग करी, तो इस तरह की न्यूज़ कहीं देखने की नहीं आ रही है। इस तरह की भी न्यूज़ आ जाएगी बट GTL इंफ्रा का जो टावर था ना टूट के गिर गया, तो न्यूज़ तो आ रही है नहीं, इसका मतलब टावर में काम कर रहा है। तो ऐसा तो हमें कहीं प्रतीत नहीं हुआ है जब तक कि इसका रिजल्ट आया है और रिजल्ट में इसने लॉस दिया है, उसके बाद से तो कोई न्यूज़ निकल कर नहीं आ रही है। बस ये तो आ रही है कि जल्दी से जल्दी 5G लॉन्च होने वाला और इसके उपलक्ष्य में आपको लोग गुमराह करते जाएंगे। सो सबसे पहले अपने को खुश रखने के लिए अपने पैसों को बचाना पड़ेगा, अपनी सोच को डेवलप करना पड़ेगा, अपनी साइकोलॉजी को इतना मजबूत करना पड़ेगा कि कोई भी आपकी साइकोलॉजी को तोड़ ना पाए और आपके इरादों को कोई भी कहीं से भी उसको भी तोड़ नहीं पाए। तो सर ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे आइए जरूर, सब्सक्राइब भले मत कीजिए लेकिन मेरी बातों को ना गौर से सुनिए ही सुनिए। सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।